मैथमेटिक्स भाई सुन के ही डर लगता है। और गाइज वैसे तो आप लोग आमतौर पे उनके वीडियोज में देखते ही होंगे कि आखिर उनका हिंदी के प्रति कितना लगाव है। आगे चल के उनका ये प्लान था कि मैं हिस्ट्री से बीए करूंगा, बट गाइज अनफॉर्चुनेटली उनके घर की कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद उसके बाद गाइज वो एक शॉप में सेल्समैन के तौर पे अपना एक मतलब कि पार्ट टाइम जॉब करने लगे। एंड हाँ, उनको गाइज पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अब गाइज जिसका इंतजार आपको भी था, मुझे भी है और सबको है गाइज, उनका ये भी सपना था कि उनको एक यूपीएससी नाम का एग्जाम होता है वो क्रैक करना है। उसी के साथ साथ उन्होंने अपना एमए के साथ साथ अपनी यूपीएससी की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो गाइज जैसे 12th फेल में हमारे मनोज शर्मा सर के लाइफ में एक उनकी लाइफ पार्टनर आती है, वैसे ही सेम इनके भी लाइफ में एक आती है तरुणा वर्मा नाम की। और फिर क्या था, बातचीत बढ़ती गई और सेम कहानी 12th फेल की तरह चलती गई। बट गाइस यहाँ पे बात कुछ और होती है। दरअसल होता क्या कि इनके बड़े भाई की अभी शादी नहीं हुई थी, तो ये अपने मतलब जो भी इनकी कहानी चल रही थी ये अपने पेरेंट्स को शेयर करने में बहुत ही डर रहे थे। बट गाइस फिर भी प्यार किया तो डरना क्या, वो अपने पापा के साथ ये सारी बातें शेयर करते हैं। फिर क्या था, पिताजी भी सब उन दोनों लोगों के घर में आपस में बातचीत होने लगी और कुछ ऐसा माहौल बन गया था जैसे कि अभी शादी नहीं हुई है, बट उसके पहले ही वो लोग अपनी बहू उनको मान चुके हैं। आगे चल के मास्टर की डिग्री लेने के बाद विकास दिव्यकीर्ति सर जी दिल्ली ही यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम करने लगे और साल में 1996 में चलकर उन्होंने हिस्ट्री को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट मानकर यूपीएससी के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया। गाइस बाद में उन्होंने सोशियोलॉजी भी पढ़ी, फिर उनको लगा कि कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री से अपना ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं इस सब्जेक्ट में। गाइस फॉर्म फिलअप करने के बाद आगे चल के इन्होंने खूब मेहनत किया, बट गाइस वो होता है ना कि जैसे जैसे एग्जाम्स आते जाते हैं तो धीरे धीरे अंदर से जो अपनी घबराहट होती है वो निकलती जाती है। गाइस सेम कहानी इनके साथ भी हो रही थी। अब गाइस देखिए क्या होता है कि एग्जाम में बचते हैं सिर्फ 7 दिन और गाइस उनको अंदर से इतनी घबराहट हो गई थी कि वो अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, फाइनली मैं एग्जाम में जाऊंगा ही नहीं। गाइस उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात किया, अपने पिताजी से बात किया, तो उनके पिताजी ने उनको बहुत ही मोटिवेट किया, कहा कि बेटा तुम एग्जाम में बैठो ना, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर आगे कुछ देख लेंगे हम लोग। फिर गाइस क्या था कि